इस वक्त हम लोग खड़े हैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में, निचलागढ़ गांव का नाम है। हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है, कोई ऐसा पेंडिंग मामला है ही नहीं। भूखे भजन नहीं हो गोपाला, तो पेट भरेगा तो आगे सूझेगा। उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, वाहवाही लूटी। जो पूंजीपति लोग हैं बनिए हैं, जैसे वॉलकम फैक्ट्री वाला मालिक है। लेकिन क्या है कि पहला तो हम सारे दौड़ते थे टिकट लेने के लिए ना, पहले टिकट करने थे। हम खेती में लागे हैं, उसको फान करता रहता है, मुझको आबू भाई आबू मेरे ये खेती पूरी होना दे। बानू जी, मेरे को ये बताइए, आप कभी समाराम ग्रासिया जी से मिले हैं जो 3 टर्म के यहाँ रहे? उनसे कभी आपने अपनी बात तो रखी? कभी आए ही नहीं है पब्लिक के बीच में, उन्होंने तो कभी बात ही तो नहीं की है। वो तो कभी बात ही नहीं की, उन्होंने कभी कभी पूछा ही नहीं है, कोई मुद्दे पे भी उन्होंने बात नहीं की है। समाराम जी ग्रासिया ने तो खाली वोट लेने आते हैं, उसके बाद कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं। खाली उनको तो गाड़ी में बैठना है और घूमना है, उनका ये काम है। मैं सबसे पहले उनके जो मुखिया है मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी ने पूरा माहौल देश का बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। एक भय का वातावरण पैदा कर दिया है। इस एरिया में निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। थिंक 360 की टीम जब ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रही है, तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में, निचलागढ़ गांव का नाम है। यहाँ जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे। उससे पहले हमने सोचा कि लोगों से बातें जाने जाए, उनके मुद्दे क्या है, उनकी क्या शिकायत है, उनके क्या इश्यूज है। तो पहले आपसे, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम नारायण सिंह सोलंकी। अच्छा, तो नारायण जी बताइए, आपके यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में मुद्दे क्या है और किस तरीके से पूरे हुए हैं, अधूरे क्या है, आप बताइए। हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है, कोई ऐसा पेंडिंग मामला है ही नहीं। जो हमारे पूर्व में ये लालराम जी ग्रासिया भी विधायक थे, इन्होंने भी खूब काम करवाया। कांग्रेस के टाइम में ये प्रधान थे, तभी इन्होंने भी कराया। उसके बाद में जो अभी हमारा जो प्रत्याशी है लीलाराम ग्रासिया, ये ठेठ से मतलब ये 18 साल की उम्र से राजनीति से जुड़े हुए हैं और ये सरपंच बने। उसके बाद में ये डेलीगेट बने और ये 3 बार सरपंच रहे, इनके घर से भी सरपंच। और उसके बाद अभी वर्तमान में ये प्रधान है पंचायत समिति आबू रोड में, जिसमें आज की तारीख में हमारे पाकर क्षेत्र के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जननायक माननीय अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गरीब जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए खूब उन्होंने दिया है। सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए, पेट भरने को। तो जैसे अपने मारवाड़ी में कहा है, भूखे भजन नहीं हो गोपाला, तो पेट भरेगा तो आगे सूझेगा। तो इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे 10 किलो गेहूँ फ्री में मिल रहे हैं और वो एक किट की व्यवस्था करी है, उसमें आटा, दाल, तेल जो भी है उनको आम आदमी को, गरीब आदमी को मिल रहा है। जो BPL परिवार के हैं उनको दे रहे हैं, तो उनका वो घर का खर्च चल रहा है। महंगाई से राहत मिल रही है। उसके बाद जो सिलेंडर तो 1200 रुपये में मिलता था, तो गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये के अंदर अशोक जी ने किया। उसके बाद बिजली का फ़ायदा आम आदमी को हो, जिसमें गरीब हो अमीर हो, उसमें घर की घरेलू बिजली 100 यूनिट तक तो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में ऊपर के यूनिट तो उस हिसाब से थोड़ा कम आता है। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे हम भी खेती में आते हैं, आप खेती करते हैं? हाँ जी। तो एक बात बताइए नारायण जी, बात सब बराबर है। हाँ जी। आपके यहाँ से जो 3 टर्म के रहे हैं, समाराम जी रहे हैं प्रत्याशी, जीते भी है बीजेपी भाजपा 3 टर्म, उनको लेकर आपको लगता है उन्होंने काम किया है? उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, वाहवाही लूटी। जो पूंजीपति लोग हैं बनिए हैं, जैसे वॉलकम फैक्ट्री वाला मालिक है, वो बंसल साहब वहाँ का प्रधान है, और ऐसे धनी सेठ लोग हैं, उनकी गाड़ी में वो घूमते हैं और उन्होंने गरीबों को खाली राम राम करा है। और जैसे मोदी जी ने कहा कोरोना में थाली बजाओ ताली बजाओ, राम और रहीम की बात करी, हिंदू मुसलमान की बात करी और उसके ऊपर उन्होंने वोट लिए। अब लोग समझ रहे उन्होंने विकास का नाम पर कोई काम नहीं किया है, जनता समझ चुकी है। उन्होंने उनका अपना घर बनाया है, आम गरीब के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अभी हमारे साथ यहाँ पर पहले के पूर्व विधायक लालाराम जी है मौजूद, इसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अब उससे भी जानते हैं कि इस वक्त क्या है। सर ये बताइए मुझे आप कि इस वक्त के जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको लेकर आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा है, पहले तो ये बताइए। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हमारा दिल में लग रहा है कि जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे ये आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारे कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत ने हमारे आदिवासी लोगों की भावना थी सब पूरी की है। कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं रह गया कि कांग्रेस सरकार ने हमने ये काम नहीं किया, वो हमारे पास मुद्दा नहीं है। और पब्लिक के पास जाना नेता के लिए बहुत मुद्दा है कि जैसे बिजली थी उसकी वो बंद कर ली आपने, बिल आना नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आता। यूनिट कम कर दिए। जीरो बिल आता है। हाँ, वो 0 बिल आता है। दूसरे लोग जाते हैं दवाखाने, फ्री इलाज होती है। बीमार रहता है तो वो जाता है दवाखाना में, फ्री
दवाई मिलती है। दूसरी बात का हमारे जो लोग की ज़्यादा में ज़्यादा इसमें खेती करने वाले हैं, तो खेती के अंदर तो हमारा लाइट पानी चाहिए, तो उसकी कोई सरकार ने कोई किमी मिल जी, कोई किमी नहीं मिल जी। हमारा तो ये जो उम्मीदवार है लीलाराम गरासिया, ये हमारा लोगों की भावना है कि जीतेंगे आराम से। मैंने एक बात बता रहा हूँ, तो लीलाराम है थोड़े पाकती मार्गदर्शन वाले आवे, गाइडेंस वाले कि लालाराम जी मैंने बताओ का करो का नहीं करो, थोड़े पाकती आवे वो यूँ है, वो आता है, लेकिन क्या है कि पहला तो हम सारे दौड़ते थे टिकट लेने के लिए ना, पहले टिकट करने थे हम खेती में लागे हैं, उसको फांद करता रहता है, मुझको आऊँ भाई आऊँ, मेरा ये खेती पूरी होना दे, न पैसे बच्चे क्या खाएंगे। पहले पेट पूजा फिर तेरे काम दूजा। फिर थारा प्रचार में आऊँ बात आज वो आइयो हूँ, इनके प्रचार जरूर करेंगे और जिताएंगे जी। ओके मैम, महिला है, महिलाओं से बात करना जरूरी है, 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है राजस्थान में, महिलाओं नहीं बात करेंगे तो कैसे। क्या शुभ नाम है आपका? परवीन बानो। अच्छा, तो बानू जी ये बताइए आपके इस इलाके में क्या महिलाओं के मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए और नहीं हुआ है? ऐसे तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया भी है, और अभी 7 गारंटी योजना भी उन्होंने दी है, वो भी बहुत महिलाओं के लिए वो किट व्यवस्था की है। और बाकी तो मैं हमारे जो सबसे पहला मुद्दा है माउंट ब्लॉक में, जो जैसे हमारे एमएलए सब के कांग्रेस के प्रत्याशी है लीलाराम जी, उन्होंने बोला है कि सबसे पहला हमारा बड़ा मुद्दा टीएसपी वाला है, वो सबसे पहले करवाएंगे वो। और लाइट रोड जो बहुत सही से माउंट ब्लॉक में लाइट वगैरह रोड का मुद्दा है, लाइट वगैरह नहीं है, वो करवाएंगे, बस यही मुद्दे। बाकी तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने तो हर वर्ग हर तबके के लिए सब कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। इस तरफ आइए। तो बानू जी मेरे को ये बताइए, आप कभी समाराम गरासिया जी से मिले हैं जो 3 टर्म के यहाँ रहे, उनसे कभी आपने अपनी बात तो रखी? कभी आए ही नहीं है पब्लिक के बीच में, उन्होंने तो कभी बात ही तो नहीं की है, वो तो कभी बात ही नहीं की, उन्होंने कभी कभी पूछा ही नहीं है, कोई मुद्दे पे भी उन्होंने बात नहीं की है। समाराम जी गरासिया ने तो खाली वोट लेने आते हैं, उसके बाद कौन है कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं, खाली उनको तो गाड़ी में बैठना है और घूमना है, उनका ये काम है। वो सिर्फ बीजेपी वाले सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट लेते हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का नाम ही नहीं है उनके पास में, सिर्फ उनको तो जाति का धर्म में बांटने का काम है उनके पास में बीजेपी वालों का, और कुछ नहीं है। उसके मुद्दे पे वो वोट लेते हैं, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं, विकास का तो मुद्दा ही नहीं है। समाराम जी इतने साल से यहाँ पर रहे, क्या विकास कर लिया उन्होंने? एक विकास बता दो आप मुझे यहाँ पर कुछ किया हो तो। उन्होंने कभी कोई विकास ही नहीं किया है, उनके पास में विकास का नाम ही नहीं है, वो क्या बताएंगे? कोई काम किया हो तो वो बताएंगे ना, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है और कोई उनके पास में विकास नहीं। और यहाँ पर बैठे हैं उनसे, सर आपका क्या नाम है? मैं नीतीश अग्रवाल हूँ और इसी क्या करते हैं नीतीश जी आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दत्तानी सरपंच हूँ अभी। अच्छा, सीए है, तो फिर बैलेंस शीट तो बराबर है ही नहीं, वो तो आप बता देंगे। यहाँ इस सर में समाराम गरासिया की बैलेंस शीट कैसी थी उसके बारे में बताइए। मैं उनकी बैलेंस शीट को नहीं कहता, मैं सबसे पहले उनके जो मुखिया है मोदी जी को कहता हूँ। मोदी जी ने पूरा माहौल देश का बिगाड़ दिया है, ठीक है ना, एक भय का वातावरण पैदा कर दिया है। लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे अब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। अब की यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत जी की लहर है और लीलाराम जी खुद भी एक युवा प्रत्याशी हैं और इन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वर्तमान प्रधान हैं, सबसे दिल से जुड़े हुए हैं और इस समझ से जो युवा में जोश है उस हिसाब से अच्छा वोट परसेंटेज मिलेगा उन्हें। और पहले भी कांग्रेस से जो लालाराम जी एमएलए रहे हैं उनका भी काफ़ी अच्छा लोगों से फीडबैक है। लेकिन इस 3 टर्म में लालाराम जी के बाद जो 3 टर्म आए बड़े, उनमें जो समाराम जी, उनका कुछ तो योगदान आपको दिखा होगा? नहीं, क्या योगदान है उनका? कोई योगदान नहीं है। वो तो जैसे कि लोग कहते हैं कि वो तो रजिस्टर्ड हैं कहीं ना कहीं। अच्छा। वो पूंजीपतियों के हाथ में रजिस्टर्ड हो गए हैं, उनके पास में आम जनता की कोई पहुंच ही नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। अच्छा अग्रवाल जी बताइए, आप एज बीइंग अ सी आपको पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में किसी भी डिसीजन को मेक करने के लिए, तो क्या लगता है कि आने वाले अगर जीतते हैं आपके कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से, तो एजुकेशन पर क्या वो काम करेंगे? ऐसा लगता है आपको कुछ बेहतर कर सकते हैं? एजुकेशन के वाइज तो अच्छा काम जो होता है वो सेंट्रल नीति से होता है, स्टेट की सेंट्रल नीति से होता है, आप जानते ही हो। वो कोई इंडिविजुअल एमएलए के हाथ में नहीं होता, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पे टीएसपी का मुद्दा है ना, उसके बारे में जोर शोर से हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र टीएसपी में नहीं आते हैं उन्हें टीएसपी में लाया जाए,
ताकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। टीएसपी का अपने आप में बेनिफिट होता है रोजगार के लिए, और बीजेपी गवर्नमेंट भी रोजगार को लेकर और सुरक्षा को लेकर बिल्कुल फेल्ड है। बिल्कुल फेल है। हाँ जी। बताइए सर, क्या है मुद्दे? मैं शंकर बारोट, हाँ, रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा। और कृषि मंडी समिति में यहाँ से इलेक्टेड पहले चुनाव हुए, वहाँ से भारी मतों से जीता हुआ था और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाई थी। अच्छा। और जिसमें हमको वोट देने वाले वार्ड मेंबर, डेलीगेट, प्रधान और ये वोटर थे हमारे। वोटर थे सर। तो इस एरिया से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या है हवा इस एरिया की? इस एरिया में निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसका कारण भी है कि मोदी का चेहरा देख देख के लोग पहले तो भावुक हो गए थे कि मोदी मोदी दिखता था, अब वो चेहरा देख के लोग टीवी बंद करने लग गए। ये स्थिति आई है। अच्छा। हाँ, जोकर बन गया मोदी। मतलब कभी जीएसटी बंद तो कभी नोटबंदी बंद, और नोटबंदी के बाद में 1000 का बंद तो 2000 का छपवा दिया और 2000 का भी गायब कर दिया। सारा पैसा जनधन खाते खुलवाए, गरीब महिलाओं के पैसे जब बैंक में गए और बैंक से लोन दे के फुर करा दिए सबको, पूंजीपतियों को। तो इकोनॉमिक रूप से और हर एक तरह के फेल है इसके। और आंकड़े बता दिए जाते हैं कि हम ट्रिलियन व्यवस्था बन रही है, वो बन रही है, जबकि वास्तव में यह है कि मर रहे हैं रंग भूखे और घर घरों पर खीर पकती चीखती है आज कोयल बैठ कौओं की तरह। ये स्थिति है। तो मोदी जी की नीति से गरीब आज दुखी है। ये तो कांग्रेस सरकार की देन है, अशोक जी की देन है कि हम लोग यहाँ आराम से खा रहे हैं, कर रहे हैं। और इनकी फॉर्मूले को देखने जाए तो हमको तो यहाँ से भागना पड़े। अच्छा। हाँ, तो ये हमेशा सोचते हैं, कभी धर्म के नाम से, कभी सफाई अभियान के नाम से, कभी ले दो स्टेडियम का नाम बदल दो। वाह, सरदार पटेल का नाम लेकर मूर्ति बना दी और उसी पटेल की जो स्टेडियम था मोदी के नाम करा दिया। उसने लगाया क्या? उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई की हुई एजुकेशन हुआ, तो वो एजुकेशन दिए कांग्रेस की देन। ये मोबाइल का खिल्लियाँ उड़ाते थे, राजीव गांधी आए थे सैम पित्रोदा के लेके, तब ये मजाक उड़ाते थे, कहते थे डिब्बों से कोई राज होगा। आज 1 मिनट के लिए ये व्यवस्था बंद हो जाता है तो सब काम ठप हो जाते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है। यहाँ पे राजीव गांधी आके गए, नेहरू जी की अभी जयंती गई है, उन्होंने इतनी योजनाएं बनाई थी, भाखड़ा नगर बांध बनाया, तब ये लोग आरएसएस के झूठे लोग क्या कहते थे, बिजली इसमें से निकल गई, ताकत तो निकल गई, अब इसमें गेहूं में क्या ताकत रहेगी। ये उनके झूठ के फॉर्मूले थे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और उसी नीति से जब पिन भी नहीं आती थी, आज हम मतलब ये सैटेलाइट चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, ये परमाणु कर रहे हैं। और ये सारी अगर कांग्रेस की देन नहीं होती तो हम तो बहुत पीछे रहते। और आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस की वजह से लीलाराम जी, कांग्रेस की वजह से लालाराम जी प्रधान बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और ये जनता की हितैषी है, उसके तो 2 आदमी पाल रखे हैं, वो आप जानते हैं। चलिए, ये है ग्राउंड जीरो से विशाल खंडेलवाल की रिपोर्ट। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। थैंक यू।